नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहली हरकत तो ये करता रहता है कि साल भर कोशिश करता रहता है कि हिंदुस्तान को वो दहलाता रहे, अपने यहां आतंकियों को पनाह देता है, आतंकी गतिविधियों को एक तरीके से वहां पर जमीन देता है आतंकियों को, और उसके बाद वहां से आतंकी भेजता रहता है और वो आतंकी यहां पर आकर उनको सुरक्षा बल मार देते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभी हाल ही में जो नगरोटा वाला एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जैश ए मोहम्मद जो कि आतंकी संगठन है, उसके 4 आतंकियों को हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके बाद हिंदुस्तान ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद काउंसिल को एक तरीके से डोजियर पेश किया था, डोजियर भेजा था, और उसमें नगरोटा के एनकाउंटर के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई थी। बताया गया था कि कैसे पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह देता है, इनके पास से कौन कौन से ऐसे सामान मिले हैं जो पाकिस्तान में होने के जिनके सबूत हैं, और पाकिस्तान कहता रहता है कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी झूठ एक तरीके से बोलता रहता है सुरक्षा परिषद में। ये जो डोजियर जब हिंदुस्तान ने पेश किया, उसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी एक डोजियर पेश किया, और उसमें उल्टा हिंदुस्तान पर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप लगाए। सोचिए, खुद करता है, खुद आतंकियों को पनाह देता है, खुद आतंकी भेजता है, और जब पकड़ा जाता है तो एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, कहता है कि हम आतंकी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, हिंदुस्तान है। वहीं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव, सुरक्षा परिषद के महासचिव को जो ये डोजियर पेश किया गया है, एंटोनियो गुटेरेस को, उस पर भारत के जो वहां के प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से दिया गया ये झूठों का पुलिंदा है, ये झूठों का डोजियर है, ये इसकी विश्वसनीयता जो है वो एक तरीके से शून्य है। और उन्होंने याद भी दिलाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मनगढ़ंत और झूठी कहानियां गढ़ना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आपको क्या एबटाबाद याद है? पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की ओर से गैर कानूनी करार दिए गए आतंकवादियों को पनाह देता रहा है और अभी भी दे रहा है। एबटाबाद की याद उन्होंने इसलिए दिलाई क्योंकि आपको याद होगा 2 मई 2011 को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने एबटाबाद में जाके पाकिस्तान के अंदर घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को निकाला था वहां से, और वहां पर उसको मार दिया था, घुसकर मारा था पाकिस्तान में। और पाकिस्तान उससे पहले काफी समय तक ये कहता रहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है ही नहीं, हम तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में वो कहां पर है, आप लोग जबरदस्ती के आरोप लगाते रहते हैं। और अमेरिका ने जाकर बता दिया था कि देखिए आप ही उसको पनाह देते हैं, और वहां पर जाकर उसको मार दिया था। इसलिए टीएस त्रिमूर्ति ने याद दिलाया है और कहा है कि क्या एबटाबाद आपको याद है? उसका मतलब उनका यही है कि ये इनकी बड़ी पुरानी आदत रही है, अपने यहां आतंकियों को ये पनाह देते हैं और उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये जो अभी झूठा डोजियर पेश किया गया है, इसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया दी गई है। अब खैर, अब ये कोई नई बात नहीं है, अब ये भारत भी इसका आदी हो गया है। पता है कि हम कुछ पेश करेंगे दावे और उधर से उसका उल्टा ही पेश किया जाएगा। हम तो सबूतों के आधार पर दावे पेश करते हैं, पूरा डोजियर देते हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे, कौन से उपकरण हमें मिले जो पाकिस्तान में ही बन सकते हैं, पाकिस्तान के होने के इनके सबूत हैं, इन आतंकियों के पास से ऐसे कौन कौन से सामान मिले हैं जो पाकिस्तान के हैं, पूरा हम सबूत पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान वहां से फिर वही एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी वाली हरकतें करता है, जो हम आदी हो गए हैं। हमें पता है कि वो एक तरह पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है आतंकवाद के मुद्दे पर। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होने का उसके ऊपर खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, और उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना, वो एक पूंछ वाला नाली में डाल के रखोगे 11 साल, तब भी नहीं सुधर सकता। पाकिस्तान वही है। समझ तो गए होंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।